नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस YouTube चैनल में। आज है रविवार और आज हम लोगों ने अब ठीक एक सप्ताह पहले भी आज वीकली टेस्ट मैंने लिया था जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन लिया था। आज फिर आप लोगों के लिए मैं जो है लगभग 100 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। यहाँ लगभग 90 क्वेश्चन के आसपास है टोटल और अधिकतर क्वेश्चन वे क्वेश्चन हैं जो मैंने अभी लास्ट दिनों में जो भी मैंने पढ़ाया और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे अधिकतर वही क्वेश्चंस हैं, तो वो एक बार आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। ठीक, तो उसको हम लोग देखते हैं। 90 क्वेश्चन के आसपास हैं, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए और लास्ट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपसे सही हुए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में गठित जिला नहीं है। तो हम लोग जो है अपने चैनल पर अभी पूरा जिला गठन डिटेल से हम लोग देख रहे थे। ठीक, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सारे वीडियोस को देख लिया होगा, सारे लेक्चर्स आप लोगों ने अटेंड किए होंगे, तो आपको सारी चीजें अच्छे से पता होगी। आप लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ब्रिटिश काल में गठित जिला नहीं है, तो देखिएगा रायपुर जो बना 1861 में, दुर्ग 1906 में, बिलासपुर 1861 में, बस्तर जो है 1948 में बना। तो आंसर हो जाएगा बस्तर ब्रिटिश काल में गठित नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है, रियासतों के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए। तो कुछ कथन दिया हुआ है। पहला कथन है, बस्तर और कांकेर को मिलाकर बस्तर जिला बनाया गया। बस्तर रियासत और कांकेर रियासत को मिलाकर बस्तर जिला बनाया गया, बिल्कुल ठीक है। अगला दिया है, नांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान और कवर्धा को मिलाकर राजनांदगांव जिला बनाया गया। तो देखो, जो नांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान और कवर्धा है ना, इन रियासतों को मिलाकर राजनांदगांव जिला नहीं बनाया गया, बल्कि इन रियासतों को दुर्ग जिले में शामिल किया गया। ठीक है, दुर्ग जिले में शामिल किया गया, ये कथन गलत हो जाएगा। अगला दिया है, कोरिया, चांग, भखार और सरगुजा रियासत को मिलाकर सरगुजा जिला बनाया गया, बिल्कुल ठीक है। ये कोरिया, चांग, भखार और सरगुजा को मिलाकर सरगुजा जिला बनाया गया। अगला दिया है, सारंगढ़, शक्ति, रायगढ़ और उदयपुर को मिलाकर रायगढ़ जिला बनाया गया। सारंगढ़, शक्ति, रायगढ़ और उदयपुर को मिलाकर रायगढ़ जिला बनाया गया, कथन गलत होगा। यहां पर देखो, जो शक्ति है, शक्ति को बिलासपुर जिले में शामिल किया गया और जो रायगढ़ जिला है ये सारंगढ़, रायगढ़, उदयपुर और जसपुर रियासत को मिलाकर बनाया गया था, शक्ति इसमें शामिल नहीं था। तो दूसरा और चौथा जो है गलत है, पहला और तीसरा सही है। तो कूट में क्या बोल रहा है, असत्य कथन बताना है, तो दूसरा और चौथा गलत है ना, दूसरा और चौथा गलत है, तो द आपका उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, बस्तर जिले का पहली बार विभाजन किस वर्ष हुआ। बस्तर जिले का पहली बार विभाजन किस वर्ष हुआ। तो बस्तर जिले का गठन हुआ था वर्ष 1948 में और इसका जो है पहली बार विभाजन हुआ 1998 में। कांकेर और दंतेवाड़ा जिला बना ना। इसके बाद 2007 में इसका फिर से विभाजन हुआ और नारायणपुर जिला बना। ठीक, उसके बाद 2012 में फिर से विभाजन हुआ और कोंडागांव जिला बना। तो बस्तर जिले का 3 बार विभाजन हुआ, पहली बार 1998 में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत किन वर्षों में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जिलों का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश के अंतर्गत था तो किन वर्षों में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जिलों का गठन हुआ। तो देखो, मध्य प्रदेश का गठन होता है 1956 में, 1956 से लेकर के सन 2000 तक छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का अंग रहा। तो इस बीच छत्तीसगढ़ में कितनी बार जिलों का गठन हुआ, तो एक तो 1973 में और एक 1998 में। तो 2 बार जो है गठन हुआ था। कब कब, 1973 और 1998। तो आंसर हो जाएगा 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1973 में किस जिले का विभाजन हुआ। तो भाई वर्ष 1973 में किस जिले का विभाजन हुआ, तो दुर्ग जिले का विभाजन हुआ। ठीक है, ध्यान रखना, दुर्ग जिले का विभाजन करके क्या बनाया गया, राजनांदगांव जिला बनाया गया। तो विभाजन हुआ दुर्ग जिले का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1998 में किन जिलों का विभाजन हुआ। तो 1998 में 9 जिले बनाए गए थे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। तो यहां से सरगुजा जिले का विभाजन करके कोरिया जिला बनाया गया, रायगढ़ जिले का विभाजन करके जसपुर जिला बनाया गया, रायपुर जिले का विभाजन करके महासमुंद और धमतरी बनाया गया। कोरबा जिले का विभाजन नहीं हुआ, ध्यान रखेंगे, कोरबा खुद उसी समय बना। बिलासपुर जिले का विभाजन करके कोरबा और जांजगीर चांपा बनाया गया। ठीक, कांकेर भी इसी साल बना। बस्तर जिले का विभाजन करके बनाया गया कांकेर और दंतेवाड़ा। दुर्ग जिले का विभाजन नहीं हुआ। ठीक, तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 5 7। 1 2 3 5 7 ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा द। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं
तैयार रहेंगे हर तरह के क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के गठन के समय इस क्षेत्र में कितने जिले थे? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मैंने काफी बार बताया है, 6 जिले थे इस समय, ठीक है ना। कौन कौन से थे ये 6 जिले? तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में कौन सा जिला सर्वाधिक रियासतों के विलय से बना है? कौन सा जिला सर्वाधिक रियासतों के विलय से बना है? तो देखिएगा, बस्तर जिले में 2 रियासतों का विलय हुआ, कांकेर और बस्तर का। रायगढ़ में 4 रियासतों का विलय हुआ, रायगढ़, सारंगढ़, उदयपुर और जसपुर, ठीक। सरगुजा में 3 जिलों का विलय हुआ, सरगुजा में 3 जिलों का विलय हुआ। कौन कौन सा था? सरगुजा, कोरिया और चांग बखार, ठीक। तो यहां पर 4, यहां पर 2, यहां पर 3। राजनांदगांव जिला उस समय था नहीं। बाकी जो दुर्ग जिला है उसमें भी 4 रियासतों का विलय हुआ, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान और कवर्धा रियासत। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा रायगढ़। रायगढ़ जो है 4 रियासतों के विलय से बना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य गठन के समय राज्य में कितने संभाग थे? तो भाई मैंने बताया है इसको, राज्य गठन के समय 3 संभाग थे, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। अगला क्वेश्चन है, राज्य गठन के समय राज्य में कितने जिले थे? इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले का स्थापना के बाद से लेकर अब तक विभाजन नहीं हुआ है? आपको बताना है कि निम्न में से किस जिले का स्थापना के बाद से लेकर अब तक विभाजन नहीं हुआ है। तो देखो, बस्तर जिले का गठन हुआ 1948, 3 बार विभाजन हो चुका है, ठीक। कांकेर का अभी तक विभाजन नहीं हुआ है, ध्यान रखेंगे। कांकेर 1998 में बना, अभी तक उसका विभाजन नहीं हुआ है। जबकि दंतेवाड़ा भी 1998 में बना, उसका 2 बार विभाजन हो चुका है, 2012 में, 2007 में, ठीक। रायगढ़ का भी विभाजन हो चुका है, जसपुर बना ना रायगढ़ से, और अभी सारंगढ़, बिलाईगढ़, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न कथनों को पढ़िए बोल रहा है। पहला कथन दिया है, इस राज्य में वर्तमान में 36 जिले हैं। गलत है भाई, कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। इस राज्य की स्थापना के समय राज्य में 16 जिले थे। बिल्कुल ठीक है। भारत के स्वतंत्रता के समय इस क्षेत्र में 6 जिले थे। ये भी गलत है, 3 जिले हुआ करते थे ना उस समय। सबसे पुराने जिले रायपुर और बिलासपुर है, ठीक है। तो यहां पर पहला और जो तीसरा है वो गलत है, और दूसरा और चौथा जो है सही है। तो देखते हैं कूट में क्या बोल रहा है। सही कथन का चयन करो बोल रहा है। तो यहां पर दूसरा और चौथा जो है सही होंगे, ठीक। दूसरा और चौथा सही होगा, मतलब आपका उत्तर क्या होगा? स। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य का नवीनतम जिला कौन सा है? तो इस राज्य का सबसे नया जिला कौन सा है? बहुत सरल है, शक्ति जो है सबसे नया जिला है, 33वां जिला, ठीक। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही ये 28वां जिला है। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य का 28वां जिला कौन सा है? तो 28वां जिला है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जो 2020 में गठित हुआ। अगला क्वेश्चन दिया है, रायपुर कमिश्नरी का गठन किस वर्ष हुआ? तो भाई रायपुर कमिश्नरी का गठन हुआ 1862 में, ठीक। 1862 में रायपुर कमिश्नरी बना। 2007 में गठित जिले हैं, तो भाई 2007 में एक तो बना अपना नारायणपुर बस्तर जिले से, बीजापुर बना दंतेवाड़ा से। तो 1 और 3 आपका उत्तर होगा। आप लोग जो है मेरे आंसर बताने के पहले आंसर बताने की कोशिश करिएगा, ठीक। वीडियो को पॉज कर सकते हैं जैसा भी आपको ठीक लगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के अंतर्गत एक संभाग का दर्जा दिया गया? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ब्रिटिश प्रदेशों को, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के अंतर्गत एक संभाग का दर्जा दिया गया? तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, छत्तीसगढ़ संभाग कब बना, वही पूछ रहा है ना, 1862। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य गठन के समय अस्तित्व में नहीं था? तो मध्य प्रदेश राज्य कब बना? तो 1956। तो उस समय कौन सा जिला नहीं था? तो बस्तर 1948 में बना, रायगढ़ 1948, दुर्ग 1906, राजनांदगांव 1973। तो आंसर हो जाएगा राजनांदगांव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जिले छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय नहीं थे? छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय कौन से जिले नहीं थे, कौन से जिले थे, ये आपको ध्यान में रखना है। कोरबा था उस समय, 1998 में बना था ना कोरबा, ठीक। बालोद 2012 में बना, ये नहीं था। सुकमा भी 2012 में बना, ये नहीं था। धमतरी था उस समय। नारायणपुर भी नहीं था, बीजापुर भी नहीं था। नारायणपुर, बीजापुर दोनों 2007 में बने हैं। तो क्या पूछ रहा है? समय नहीं थे, राज्य गठन के समय कौन से जिले नहीं थे, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6, अर्थात द जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष कांकेर जिले का विभाजन कर एक नवीन जिले का गठन किया गया? तो मैंने पीछे बताया कि कांकेर जिले के गठन के बाद से लेकर अब तक कांकेर जिले का विभाजन नहीं हुआ है, ठीक।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले का गठन दुर्ग जिले के विभाजन से नहीं हुआ है? तो दुर्ग जिले का विभाजन करके किस जिले का गठन नहीं किया गया है? भाई बालोद बना है दुर्ग से, बेमेतरा भी बना है, राजनांदगांव भी बना है, कबीरधाम जो है राजनांदगांव जिला और बिलासपुर से बना है। ठीक, तो आंसर होगा कबीरधाम। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कितने जिलों की सीमा से लगा हुआ है? तो भाई छत्तीसगढ़ राज्य कितने जिलों की सीमा से लगा हुआ है? छत्तीसगढ़ राज्य कितने जिलों की, जिले नहीं, यहां पर माफी चाहूंगा, छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों की सीमा से लगा है, ये होना चाहिए था। ठीक, तो 7 राज्यों से लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने को बोल रहा है, एक तरफ पड़ोसी राज्य दूसरी तरफ दिशा दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश किस दिशा में है भाई? तो उत्तर प्रदेश उत्तर में होगा। मध्य प्रदेश कहां है? तो पश्चिम में है। आंध्र प्रदेश कहां है? दक्षिण में। उड़ीसा है पूर्व में। तो आप लोग कूट का मिलान कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है? छत्तीसगढ़ राज्य छत्तीसगढ़ राज्य सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है? सरल शब्दों में कहें तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो क्षेत्र है किस राज्य की सीमा के साथ सबसे ज्यादा लगता है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले भूआविष्ठित जिले हैं? मैंने अच्छे से बताया हुआ था, 11 जिले जो है भूआविष्ठित जिले हैं। ठीक, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले सीमावर्ती जिले हैं? कितने जिले अंतरराज्यीय जिला हैं या फिर पड़ोसी राज्यों को छूते हैं, ये भी इसको बोला जा सकता है। तो 22 जिले सीमावर्ती जिले हैं, 11 जिले भूआविष्ठित जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जिले झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं बताइएगा आप लोग। बलरामपुर, पहला तो हो गया बलरामपुर, दूसरा हो गया जसपुर, बाकी रायगढ़ सूरजपुर इसको टच नहीं करते हैं। तो आंसर होगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा भूआविष्ठित जिला कौन सा है? तो भाई सबसे बड़ा भूआविष्ठित जिला कौन सा होगा? कोरबा सबसे बड़ा भूआविष्ठित जिला है। बीजापुर और कांकेर तो भूआविष्ठित हैं ही नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जिले भूआविष्ठित जिला हैं? तो इनमें से भूआविष्ठित जिला को आपको पहचानना है। ठीक, तो आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। मेरे बताने के पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर बताने की कोशिश करिए, फिर वीडियो को प्ले करके आंसर देख लीजिए। ठीक, कोरबा भूआविष्ठित जिला है, रायपुर भूआविष्ठित जिला है, बालोद भूआविष्ठित जिला है, सक्ती भूआविष्ठित जिला है, उसके बाद दंतेवाड़ा भूआविष्ठित जिला है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 3 4 5 7, 1 3 4 5 7, ये अ जो है आपका उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, सर्वाधिक भूआविष्ठित जिले किस संभाग में हैं? सबसे ज्यादा भूआविष्ठित जिला किस संभाग में है? तो वो है अपना बिलासपुर संभाग में। 4 भूआविष्ठित जिले हैं, सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और सक्ती। अगला क्वेश्चन है, किस संभाग में एक भी भूआविष्ठित जिला नहीं है? तो भाई किस संभाग में एक भी भूआविष्ठित जिला नहीं है? सरगुजा में है, बस्तर में है, रायपुर में है, दुर्ग में है, सभी में है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जो कि दिया नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के वे जिले कौन से हैं जो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो भाई 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो अगर हम बात करें बलरामपुर, तो ये 3 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। सूरजपुर जो है ये अपना केवल मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। जसपुर की बात करें तो जसपुर जो है झारखंड और ओडिशा दोनों को स्पर्श करता है। राजनांदगांव की बात करें तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। बीजापुर की बात करें तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को स्पर्श करता है। रायगढ़ केवल उड़ीसा को स्पर्श करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 3 4 6, अर्थात स आपका उत्तर होगा। थोड़ा सा पेशेंस के साथ बनाना है क्वेश्चंस को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला ओडिशा राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक तो भाई धमतरी छूता है, जसपुर छूता है, गरियाबंद छूता है, लेकिन कांकेर जो है स्पर्श नहीं करता है। नजदीक है लेकिन छूता नहीं है, बीच में कोंडागांव, धमतरी आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ के कितने जिले 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ जिले ऐसे हैं जो कि 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। एक तो बलरामपुर है जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड को स्पर्श करता है। दूसरा है सुकमा जो कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा, सुकमा जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र को नहीं छुएगा सुकमा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा कौन छुएगा? सुकमा। तो 2 जिले हैं, आंसर हो जाएगा ब। अगला क्वेश्चन है, बस्तर संभाग के कितने जिले महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो भाई बस्तर संभाग के कितने जिले महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करते हैं? बीजापुर स्पर्श करता है, नारायणपुर स्पर्श करता है, कांकेर स्पर्श करता है। ठीक, तो 3 जिले स्पर्श करेंगे।
ऐसे भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो भाई सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला है बलरामपुर। ठीक, ध्यान रखेंगे बलरामपुर। अगला क्वेश्चन है कबीरधाम जिला का मातृ जिला कौन है? तो कबीरधाम जिले का मातृ जिला आपको बताना है। तो यहां पर देखना, कबीरधाम जिला जो है बिलासपुर और राजनांदगांव जिले के कुछ क्षेत्रों से मिलकर बनाया गया है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, क्योंकि दोनों से मिलकर बना है ना, तो एक को आंसर नहीं ले सकते। अगला है छत्तीसगढ़ से कौन सी रेखा गुजरती है? भाई छत्तीसगढ़ से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, अगला है इस राज्य के किस भाग से कर्क रेखा गुजरती है? तो भाई किस भाग से गुजरती है? उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी। तो उत्तरी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कर्क रेखा निम्न में से किन जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा निम्न में से किन जिलों से होकर गुजरती है? तो भाई कोरिया से गुजरती है। ठीक, कोरिया से गुजरती है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से गुजरती है, सूरजपुर से गुजरेगी और बलरामपुर से गुजरेगी। ठीक, जसपुर, सरगुजा से नहीं गुजरेगी। कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 1 2 5 6, 1 2 5 6, ये आपका उत्तर होगा स। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक उत्तरी जिला कौन सा है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बलरामपुर जो है सबसे उत्तरी जिला है। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है? झारखंड है उत्तर पूर्व में। ठीक, उड़ीसा की बात करें पूर्व में है, उत्तर प्रदेश की बात करें वो उत्तर में है, तेलंगाना जो है दक्षिण में है। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय मानक समय रेखा के किन जिलों से होकर गुजरती है? जो भारतीय मानक समय रेखा है वो राज्य के किन जिलों से होकर गुजरती है, ये आपको बताना है। तो देखो, कोरबा जिला से गुजरती है, कोरिया से गुजरती है, सूरजपुर से गुजरती है, उसके बाद महासमुंद से भी गुजरेगी। ठीक, गरियाबंद से भी गुजरेगी, जांजगीर चांपा से भी गुजरेगी, बलौदा बाजार से भी गुजरेगी। 7 जिलों से होकर गुजरती है। सबसे पहले कहां एंटर करेगी वो? तो सूरजपुर, कोरिया, ठीक, उसके बाद कोरबा के बाद जांजगीर चांपा, फिर बलौदा बाजार, फिर महासमुंद, फिर गरियाबंद। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 5 7, 3 4 5 7 6 9 10, 3 4 5 7 कहां पर है भाई? 3 4 5 7, 3 4 5 7, उसके बाद 8 9 10। हाँ, यही वाला आपका आंसर होगा ना, छठवें से नहीं गुजरेगी, सारंगढ़ से। ठीक, तो ये आपका उत्तर होगा। तो 7 जिलों से होकर गुजरती है, ध्यान रखना। रायपुर जिले का अब तक कितनी बार विभाजन हुआ है? बताना है आप लोगों को कि रायपुर जिले का अब तक कितनी बार विभाजन हुआ है। तो रायपुर जिला वर्ष 1861 में बना है। ठीक, तो सबसे पहला विभाजन उसका हुआ 1906 में जब दुर्ग जिला बना। ठीक, उसके बाद इसका जो दूसरा विभाजन हुआ रायपुर जिले का वो होता है 1998 में, जब महासमुंद और धमतरी जिले का गठन हुआ। ठीक, उसके बाद 2012 में गरियाबंद और बलौदाबाजार जिले बने। तो इस प्रकार से रायपुर जिले का 3 बार विभाजन हो चुका है। ठीक, 3 बार। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जिला मुख्यालय है? तो भाई इनमें से जिला मुख्यालय कौन सा है ये आपको बताना है। तो बस्तर जिला मुख्यालय नहीं है, ध्यान रखेंगे। सरगुजा भी जिला मुख्यालय नहीं है, कोरिया भी जिला मुख्यालय नहीं है। सुकमा जो है इसका आंसर होगा, सुकमा जो है जिला मुख्यालय है। बाकी ध्यान रखना, जो आंसर क्या हो जाएगा? सुकमा। बस्तर का अगर मैं बात करूं तो बस्तर का जिला मुख्यालय है जगदलपुर, सरगुजा का जिला मुख्यालय है अंबिकापुर, कोरिया का जिला मुख्यालय है बैकुंठपुर और सुकमा का जिला मुख्यालय सुकमा ही है। अगला क्वेश्चन है राज्य के किन जिलों से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो देखो, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों ही रेखाएं जो हैं कोरिया और सूरजपुर जिले से गुजरती है, अर्थात उत्तर हो जाएगा 1 और 3। ठीक, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है राज्य के किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं? तो राज्य के किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो भाई इसका आंसर जो है सीजीपीएससी ने कोरिया को लिया हुआ है, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में यहां पर जो सूरजपुर है ना, यहां पर एस्ट्रो पार्क बनाया जा रहा है। सूरजपुर में भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को काटते हैं, यह मानते हुए वहां पर भैंसा मुंडा करके एक जगह है और उसी स्थान को जो है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का कटाव बिंदु मानते हुए वहां पर एस्ट्रो पार्क बनाया जा रहा है, जहां से खगोलीय घटनाओं पर नजर रखी जा सके। ठीक,
उस जगह को चिन्हांकित करने के लिए, क्योंकि ये भारत में एकमात्र जगह है। ठीक, तो पीएससी ने लिया है कोरिया, लेकिन ऐसे पता चल रहा है सूरजपुर, तो थोड़ा सा इसमें जो है आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, इस राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भाई देशांतरीय विस्तार मैंने बताया था, ऐसी जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको देशांतर कहते हैं। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 435। ठीक, 435 किलोमीटर। अगला है, यह राज्य उड़ीसा राज्य की किस दिशा में स्थित है। यह राज्य उड़ीसा राज्य के किस दिशा में स्थित है। तो देखिएगा, उड़ीसा राज्य हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में स्थित है, लेकिन उड़ीसा राज्य के किस दिशा में यह राज्य स्थित है, तो पश्चिम दिशा में। यहां उड़ीसा है, यहां छत्तीसगढ़ है, तो हमारे लिए ये पूर्व में है, लेकिन उड़ीसा के लिए हम कहां है, पश्चिम में, ध्यान रखेंगे ऐसे। अगला क्वेश्चन दिया है, राज्य के कौन से जिले 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो भाई मैंने 2 जिलों का जिक्र किया था, एक तो बलरामपुर और एक बीजापुर। ठीक, बीजापुर नहीं है, माफी चाहूंगा, बीजापुर स्पर्श नहीं करेगा, सुकमा और बलरामपुर। सुकमा जो कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बलरामपुर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो उत्तर हो जाएगा 1 और 3। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इस राज्य के पड़ोसी राज्यों का क्षेत्रफल के आधार पर सही क्रम क्या है। छत्तीसगढ़ राज्य के जो पड़ोसी राज्य हैं उनका क्षेत्रफल के आधार पर सही क्रम आपको बताना है, बढ़ते से घटते क्रम बताना है, बड़े से छोटे। सबसे बड़ा हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश के बाद हो जाएगा अपना जो दूसरा होगा महाराष्ट्र। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक, महाराष्ट्र के बाद होगा उत्तर प्रदेश। ठीक, दोनों में उत्तर प्रदेश, तो 1 4 2। ठीक, उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश 1 4 3। अब जो है आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक, उसके बाद जो अगला जो बड़ा राज्य है वो हो जाएगा यहां पर आपका तेलंगाना। 1 मिनट, वो हो जाएगा आपका उड़ीसा। हाँ, उड़ीसा हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा तेलंगाना, फिर होगा ये। तो आपका उत्तर क्या होगा, ये 1 4 2 3 5 6। ठीक, 1 4 2 3 5 6, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, कौन सा जिला दक्षिण छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो भाई कौन सा जिला दक्षिण छत्तीसगढ़ में नहीं है, सुकमा है, कांकेर है, कोंडागांव है, बेमेतरा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रायपुर जिला किन जिलों से घिरा हुआ है। तो भाई रायपुर जिला किन जिलों से घिरा हुआ है, धमतरी से घिरा हुआ है, उसके बाद दुर्ग से लगा हुआ है, बेमेतरा से लगा हुआ है, बलौदाबाजार से लगा हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा कांकेर और बालोद को नहीं छूता है। तो 1 3 4 5, 1 3 4 5, ये आपका उत्तर होगा 1 3 4 5। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राज्य का वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ है। तो भाई राज्य का वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक जिलों से घिरा है, तो वो होगा कोरबा। कोरबा जिला जो है 9 जिलों से घिरा हुआ है। कौन कौन से ये 9 जिले, तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दूसरा है कोरिया, तीसरा सूरजपुर, चौथा सरगुजा, 5वां रायगढ़, 6वां शक्ति, 7वां जांजगीर चांपा, 8वां बिलासपुर, 9वां जो है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। उसके बाद जो बलौदाबाजार जिला है, ये 7 जिलों को स्पर्श करता है। मुंगेली, ठीक, दूसरा बिलासपुर, तीसरा जांजगीर चांपा, चौथा सारंगढ़ बिलाईगढ़, 5वां महासमुंद, 6वां जो है रायपुर, 7वां जो है बेमेतरा। ठीक, ये भी ध्यान में रखेंगे। पहला कोरबा, दूसरा बलौदाबाजार। अगला क्वेश्चन है, कोंडागांव जिला किन जिलों से घिरा हुआ है। तो भाई कोंडागांव जिला जो है एक तरफ कांकेर को स्पर्श करेगा, एक तरफ बस्तर को स्पर्श करेगा, एक तरफ नारायणपुर को, एक तरफ बीजापुर को, एक तरफ धमतरी को। उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 5। ध्यान रखेंगे, धमतरी को भी स्पर्श करेगा और बीजापुर जिले को भी। अगला क्वेश्चन है, बस्तर जिला किस जिला की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो बस्तर जिला किस जिला की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, कोंडागांव से लगा हुआ है, सुकमा से भी लगा हुआ है, नो डाउट, बीजापुर से भी लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे, लेकिन नारायणपुर की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, लेकिन काफी नजदीक है। अगला क्वेश्चन है, वह जिला कौन सा है जो अपने ही संभाग के जिलों से घिरा हुआ है। यह एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, बताने की कोशिश करिएगा। वह जिला कौन सा है जो अपने ही संभाग के जिलों से घिरा हुआ है। सरगुजा की बात करें तो नीचे बिलासपुर संभाग का कोरबा जिला स्पर्श करता है। दुर्ग की बात करें तो रायपुर उसको स्पर्श करता है। शक्ति की बात करें तो शक्ति जो है चारों तरफ अपने ही संभाग के जिलों से घिरा हुआ है। उसके बाद हाँ, शक्ति जो है चारों तरफ अपने ही संभाग के जिलों से घिरा हुआ है। दंतेवाड़ा भी चारों तरफ अपने ही संभाग से घिरा हुआ है। तो ये एक नया क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ के 2 जिले ऐसे जिले हैं जो कि अपने ही संभाग के जिलों से घिरे हुए हैं। ठीक, शक्ति जिले की अगर मैं बात करूं तो जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़ और एक तरफ सारंगढ़ बिलाईगढ़। दंतेवाड़ा की बात करें तो बीजापुर, सुकमा और बस्तर से घिरा हुआ है। ठीक,
तो दोनों इसका आंसर होगा, मतलब ये क्वेश्चन विलोपित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोरबा जिले को कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है। तो कोरबा जिले को कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है, अभी मैंने बताया कोरिया, सूरजपुर, शक्ति ये लगे हुई है, लेकिन जसपुर जो है इसको स्पर्श नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक भूआविष्टित वाला संभाग कौन सा है, बिलासपुर है, पीछे आया था शायद क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है आंध्र प्रदेश की सीमा से लगा जिला है, आंध्र प्रदेश की सीमा से लगा जिला कौन सा है, तो सुकमा जिला जो है आंध्र प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र की सीमा से लगा जिला नहीं है, कौन सा जिला महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, बीजापुर करता है, कांकेर करता है, नारायणपुर करता है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई ये नहीं करता है, ये जो है मध्य प्रदेश की सीमा से लगा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है बलौदाबाजार जिला कितने जिलों को स्पर्श करता है, पीछे मैंने बताया 7 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक, नेक्स्ट है निम्न में से किस जिले में उड़िया संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भाई देखो बस्तर हो गया, सुकमा हो गया, गरियाबंद हो गया, ये उड़ीसा से लगे हुए हैं, तो इनमें जो है उड़िया संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है, बालोद में नहीं दिखता है। ठीक, अगला है इस राज्य में वर्तमान समय में कितने विकास खंड हैं। तो भाई कितने विकास खंड है हमारे छत्तीसगढ़ में, 146 विकास खंड है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है राज्य स्थापना के समय कितने विकास खंड थे। तो राज्य स्थापना के समय में भी 146 विकास खंड ही थे, विकास खंड नहीं बढ़े हैं, ध्यान रखना। बाकी तहसील, जिला, संभाग सब बढ़ गया, लेकिन विकास खंड राज्य गठन के समय भी 146 था और अभी भी 146 है। अगला क्वेश्चन है इस राज्य के कितने विकास खंडों को 5वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इस राज्य के 85 विकास खंडों को आदिवासी विकास खंड या 5वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है विकास खंड का क्षेत्राधिकार किसके पास होता है। तो भाई विकास खंड का जो क्षेत्राधिकार है ये केंद्र सरकार के पास होता है, अर्थात राष्ट्रपति के पास होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या राजस्व विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। तो इनमें से कौन राजस्व विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो विकास खंड है ये राजस्व विभाग के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी जिला, तहसील, ग्राम ये सब जो है राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है राज्य का सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला कौन सा है। तो जसपुर जो है राज्य का सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला है, जिसमें जिलों की संख्या है, विकास खंड की संख्या है 8। ठीक, राज्य का सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला जसपुर, 8 विकास खंड है। ठीक, अगला क्वेश्चन है विकास खंड का प्रमुख अधिकारी कौन होता है। तो विकास खंड का प्रमुख अधिकारी होता है बीडीओ, जिसको बोला जाता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, हिंदी में खंड विकास अधिकारी। अगला क्वेश्चन है राज्य के कितने जिले पूर्ण रूप से आदिवासी विकास खंड वाले जिले हैं। तो राज्य के कितने जिले पूर्ण रूप से आदिवासी विकास खंड वाले जिले हैं। तो इनकी संख्या है 16। 16 जिले जो हैं राज्य में पूर्ण आदिवासी विकास खंड वाले जिले हैं, या इन 16 जिलों के सभी विकास खंड 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य के कितने जिले आंशिक रूप से 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। राज्य के 4 जिले बालोद, धमतरी, गरियाबंद और रायगढ़, ये 4 जिले ऐसे जिले हैं जिनके कुछ विकास खंड 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। सभी विकास खंड शामिल नहीं है, केवल कुछ विकास खंड ही 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है गरियाबंद जिले का कौन सा विकास खंड 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो भाई देखना गरियाबंद जिले में जो मैनपुर है, गरियाबंद है, छूरा है, ये 5वीं अनुसूची में शामिल है, लेकिन जो देवभोग विकास खंड है ये 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक, अगला है बस्तर संभाग के कितने विकास खंड 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो बस्तर संभाग के 32 विकास खंड है बस्तर संभाग में, और सभी के सभी जो है 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। अगला दिया है निम्न में किस जिले के सभी विकास खंड 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो भाई किस जिले, क्या बोल रहा है, निम्न में से किस जिले के सभी विकास खंड 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी के सभी विकास खंड 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। ठीक, कोरबा के सभी विकासखंड 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। गौरेला, पिंडरा, मरवाही यहां के भी सभी विकासखंड 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। रायगढ़ में 7 विकासखंड है, जिनमें से केवल 5 विकासखंड ही 5वीं अनुसूची में शामिल हैं, बाकी 2 जो है शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है बालोद जिले का कौन सा विकासखंड 5वीं अनुसूची में शामिल है। तो भाई बालोद जिले का जो डौंडी विकासखंड है ना, ये 5वीं अनुसूची में शामिल है, ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा विकासखंड 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो भाई इनमें से कौन सा विकासखंड 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? जगदलपुर है, कोरबा है, अंबिकापुर है, लेकिन रायगढ़ जो है 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है बिलासपुर संभाग के कितने विकासखंड आदिवासी विकासखंड हैं? तो बिलासपुर संभाग के 13 विकासखंड जो हैं आदिवासी विकासखंड है। ठीक। अगला है नांदगांव रियासत का विलय किस जिले में हुआ था? नांदगांव रियासत, तो नांदगांव रियासत का जो विलय है ये दुर्ग जिले में हुआ था। ध्यान रखना, राजनांदगांव जिले में नहीं, क्योंकि राजनांदगांव जिला तो 1973 में बना। ठीक। 1 जनवरी 1948 में दुर्ग जिले में इसका विलय हुआ। अगला है 2012 में गठित जिला नहीं है। तो 2012 में गठित जिला कौन सा नहीं है? कोंडागांव है, सुकमा है, बालोद है। नारायणपुर 2007 में बना था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2012 में किस संभाग से सर्वाधिक जिलों का गठन हुआ? तो वर्ष 2012 में जो सबसे ज्यादा जिलों का गठन किस संभाग से हुआ? अगर रायपुर संभाग की बात करें तो यहां से टोटल 4 जिलों का गठन हुआ था। ध्यान रखना, यहां से 4 जिलों का गठन हुआ था। कौन कौन सा? रायपुर जिले से बना गरियाबंद और बलौदाबाजार। ठीक। इसके बाद दुर्ग जिले से बना बालोद और बेमेतरा। ध्यान रखना, उस समय दुर्ग संभाग नहीं बना था। दुर्ग जिला, राजनांदगांव, दुर्ग और राजनांदगांव जिला ये रायपुर संभाग के ही हिस्से थे। तो इससे कितने जिले बने? 4 जिले। बाकी सरगुजा से बना 2 जिला, सूरजपुर, बलरामपुर। बस्तर से 2 जिला बना, कोंडागांव और सुकमा। बिलासपुर से बना मुंगेली। ठीक। तो आंसर हो जाएगा रायपुर। तो उस समय रायपुर जो है दुर्ग सब एक साथ आता था, दुर्ग संभाग नहीं बना था। अगला है राज्य में स्थापित 33वां जिला कौन सा है? तो राज्य में स्थापित 33वां जिला शक्ति, पीछे आया है ना। ठीक। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 में किस संभाग में नवीन जिले का गठन नहीं हुआ? तो देखो बिलासपुर में हुआ, सरगुजा में हुआ, दुर्ग में हुआ। बस्तर में कोई भी नया जिला नहीं बना 2022 में। ठीक। वर्ष 2022 में स्थापित कौन सा जिला भूआवेष्टित जिला है? ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो शक्ति जिला जो है भूआवेष्टित जिला है, जो कि अभी नया जिला बना है। ठीक। अगला है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला का मात्र जिला कौन है? सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला का मात्र जिला कौन है? तो बलौदाबाजार भी है, रायगढ़ भी है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक। अगला क्वेश्चन है खैरागढ़ छुई खदान जिला स्पर्श करता है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला किसको स्पर्श करता है? यह आपको बताना है। राजनांदगांव से लगा है, उसके बाद दुर्ग से लगा है, बेमेतरा से लगा हुआ है, कबीरधाम से लगा हुआ है। बालोद को स्पर्श नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 5। ठीक। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 में गठित नवीन जिलों के संबंध में क्या सही नहीं है? तो पहला दिया है सरगुजा संभाग में 1 नया जिला बना। ठीक है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर नया बना। दुर्ग संभाग में 2 नए जिले बने, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक, सही है ये भी। अगला है रायपुर संभाग में 1 नया जिला बना। तो देखो रायपुर संभाग में कोई नया जिला नहीं बना। जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला बना ना, वो तो भाई बिलासपुर संभाग में चला गया। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, यही सही नहीं है। बाकी ये भी सही है। बिलासपुर संभाग में 2 नए जिले बने, एक सारंगढ़ बिलाईगढ़ और एक शक्ति। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। अगला है निम्न में से कौन सा जिला ओडिशा राज्य की सीमा से लगा हुआ है? तो ओडिशा राज्य की सीमा से लगा हुआ जिला कौन सा है? सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से नवीन जिले मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले, तो भाई मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करता है। ध्यान रखना, ये महाराष्ट्र की सीमा से लगा है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी स्पर्श करता है, शक्ति स्पर्श नहीं करेगा। ठीक है ना, ये भी नहीं करेगा, सारंगढ़ भी नहीं करेगा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई ये करेगा। तो 2 जिले 1 और 5 ये आपका उत्तर हो जाएगा। कहा गया? अच्छा 2 और 5 मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई ये जो है स्पर्श करेगा 2 और 5। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नवीन जिला महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है? तो महाराष्ट्र को छूने वाला नया जिला है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं राज्य का 28वां जिला कौन सा है? तो भाई इनमें से 28वां जिला पूछ रहा है ना, तो 28वां जिला है इनमें से कोई नहीं। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही है राज्य का 28वां जिला। 29वां जिला है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। 30 नंबर का जिला है सारंगढ़ बिलाईगढ़। 29 नंबर का जिला है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। 31 नंबर का जिला है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक, उसके बाद 32 नंबर का जिला है अच्छा कुछ यहां मिस्टेक हो गया, एक बार फिर से देखते हैं। ठीक, 29 नंबर का जिला है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक, 30 नंबर का जिला है सारंगढ़ बिलाईगढ़ और 31 नंबर का जिला है
खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। 32 नंबर का जिला है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और 33वें नंबर का जिला है शक्ति। ठीक, अगला क्वेश्चन है रायपुर संभाग के कितने जिले ओडिशा राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो देखना, रायपुर जिले के केवल 2 जिले, एक तो 2 नहीं 3 जिले, एक तो महासमुंद और दूसरा गरियाबंद और तीसरा धमतरी, ये तीनों जो है स्पर्श करते हैं। ठीक, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, क्वेश्चंस कैसे लगे ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।